हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हमारी क्लास 13 नंबर की है और कंप्लीट तैयारी के लिए यानी कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए रेलवे सामान्य अध्ययन जीएस का मैं सिलेबस पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करवाने की आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ। आप लोग आज के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि 8 बजे आज मेरी वीडियो नहीं आ पाई है क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, मुझे कोल्ड हो रखा है तो मुझे आप वॉइस में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैं आप लोगों के लिए लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि डेली क्लास आपके लिए लाएं और आपकी जो तैयारी है उसके लिए थोड़ी सी आपकी मदद भी करूँ। थोड़ी नहीं, बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स से लेकर वो वाले सारे टॉपिक्स ला रही हूँ जो कि पुरानी रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से वह विकल्प कौन सा है जो तीसरे के साथ वैसा ही संबंध रखता हो। तो हमें इनमें से विकल्प चुनना है, कौन सा रहेगा। चेन्नई का है जो तमिलनाडु से संबंध है, वही देहरादून का किससे संबंध होगा। तो देहरादून की राजधानी जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, उसी तरह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट है, आप लोग समझ ही गए होंगे पहला प्रश्न, और इसमें से भी वही है, मैं मोची चमड़ा का संबंध है, मोची और चमड़ा का। उसी तरह से बढ़ई का संबंध किससे रहेगा। तो बढ़ई का लकड़ी से संबंध रहेगा। नेक्स्ट है, दवा रोगी का संबंध जो है वैसा ही शिक्षा का संबंध किससे है। तो शिक्षा का संबंध ऑब्वियसली विद्यार्थी से होगा क्योंकि रोगी को दवा चाहिए होती है और शिक्षा विद्यार्थी को चाहिए होती है। नेक्स्ट है, प्रेस का जो संबंध है समाचार पत्र से, उसी तरह स्वर्णकार से किससे संबंध होगा। स्वर्णकार का आभूषण से, ठीक है, आभूषण से। नेक्स्ट है, असंगत को चुनना है यहाँ पे। तो हमारे जो असंगत है मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीन जो आप मंथ देख रहे हैं इनमें 31 डेज होते हैं, ठीक है, और सितंबर मंथ में 30 दिन होते हैं। तो ये हमारा ऑड वन हो जाएगा, सितंबर आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, बक्सा, मैदान, कमरा, हॉल। तो इनमें से जो ऑड वन है वो हो जाएगा हमारा मैदान, ठीक है, क्योंकि बाकी हमारे घर से रिलेटेड काम जो है बक्सा, कमरा और हॉल जो हमारे मकान या घर से रिलेटेड है, और मैदान एक मैदान ही है। नेक्स्ट है, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टर, आरेख, कागज और चार्ट। तो इनमें से पोस्टर, आरेख, कागज और चार्ट ये अलग अलग हैं। तो इनमें से सबसे डिफरेंट आपको कौन सा लग रहा है। तो इसमें सबसे डिफरेंट हो जाएगा हमारा कागज, ठीक है, कागज का यूज़ इन सभी चीज़ों में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पीतल, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इनमें ऑड वन हमारा कौन सा हो जाएगा, पीतल, क्योंकि ये सभी स्वतंत्र धातुएं हैं, बाकी तीनों पीतल मिश्र धातु है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो वो कौन सी गैस होती है, ओजोन लेयर होती है, वो जो हमारे परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो हमें बचाती है यूवी रेस से। नेक्स्ट है, तीर के धागा के लिए कौन सा भाग शीर्ष होता है। तो तीर के धागा के लिए जो है वो सबसे नीचे वाला भाग शीर्ष होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए कि हमारा जो है एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.01001 मिलीमीटर, ठीक है, एक माइक्रोन का इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है, मायोपिक आंख किसके प्रयोग से ठीक की जा सकती है। तो मायोपिक आंख जो है वो अवतल लेंस के यूज से ठीक की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव और गैसों के लिए भिन्न होता है। तो इनमें भिन्न कौन सा गुणधर्म होगा, अणुओं की गति, ठीक है, अणुओं की गति के कारण ही इनके गुणधर्म जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले वो होते हैं जिनमें किसी पदार्थ को किसी दूसरी अवस्था में अगर वो बदल जाता है तो उसे पुनः उसी अवस्था में लाना इम्पॉसिबल होता है, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से 3 जो है रासायनिक परिवर्तन है, बाकी हमारा दूसरा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी वो है भौतिक परिवर्तन। तो इनमें से ये वाला जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
नेक्स्ट है एसिड बदलता है, तो एसिड जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अगला देखिए, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चीनी की विलेयता तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। अगला है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप कोक नहीं होगा, कास्ट कोयला नहीं होगा, हीरा होगा। ठीक है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है और अपर रूप भी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व मौजूद रहता है। अगला है भारत ने हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता था, तो भारत ने हॉकी विश्व कप अभी तक एक बार ही जीता है। ठीक है, ओनली 1 बार, और सबसे अधिक बार जीता है वो जीता है पाकिस्तान ने। ठीक है, अगला देखिए, 10 की पावर -2 का क्या अर्थ होता है, तो 10 की पावर -2 का अर्थ होता है मिली। ठीक है, मिली। नेक्स्ट है विश्व सुंदरी का ताज पहनने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। अगला देखिए, साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने साहित्य में उत्कृष्टता के लिए मिला था, आशापूर्णा देवी जी। अगला देखिए, इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से किसके बेहतर जाना जाता है, इतिहास में जहीरुद्दीन को किस नाम से बेहतर रूप से जाना जाता है, वो था बाबर। ठीक है, बाबर को जाना जाता है बाबर के ही नाम से, जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से नहीं जानते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं, तो हिरोशिमा दिवस है जो है वो मनाते हैं 4 जुलाई को, और अगर नागासाकी दिवस पूछा जाए तो वो मनाते हैं 6 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि ये वही है जो हमारे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराए गए थे जापान में। नेक्स्ट है दाचीगाम अभ्यारण्य स्थित है, तो दाचीगाम अभ्यारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं, तो आर्टरी और वेंट्रिकल जो है वो हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेमेल ज्ञात कीजिए, तो इनमें से बेमेल चुनना है। बेमेल हमारा हो जाएगा एक्सेल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर है, तीनों माउस, डेस्कटॉप और कीबोर्ड। नेक्स्ट है बेमेल ज्ञात कीजिए, तो इनमें से सबसे बेमेल हो जाएगा हमारा मिकिर, क्योंकि बाकी ये जनजातियां हैं। अगला है देवेंद्र बरुआ का संबंध किस खेल से है, जो देवेंद्र बरुआ है इनका संबंध शतरंज से संबंधित है। अगला है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। नेक्स्ट है सबसे अधिक बार किस देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो सबसे अधिक बार जो है क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसने लगभग 5 बार जीत चुका है और 2 बार उपविजेता रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो याद रख लीजिए। अगला है सामान्यतः डैश में क्लोरोफिल पाया जाता है। वेरी ही सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए, तो इसकी हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। और अगला है प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, तो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस थी। अगला है अरावली पर्वत किस राज्य से होकर गुजरता है, तो अरावली पर्वत जो है वो इनमें से राजस्थान से गुजरता है, और ये लगभग जो है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात से और दिल्ली और हरियाणा से, इनमें यहाँ तक फैला हुआ है अरावली पर्वत। नेक्स्ट है करेंगे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था, तो करेंगे या मरेंगे जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, जो कि 1942 में हुआ था। अगला देखिए अधिकांशतः जीरोफाइट डैश में रहते हैं, तो जीरोफाइट जो है वो मरुस्थलों में रहते हैं, ये जीवों से संबंधित जीरोफाइट है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए किस दर्रा को खोला गया है, तो वो दर्रा है नाथुला दर्रा को व्यापार के लिए खोला गया है। अगला है
भारत की सबसे ऊंची रेलवे लाइन ब्रिज कौन सी है? इसमें रेलवे ब्रिज के बारे में पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर का चिनाव रेलवे ब्रिज है सबसे ऊंचा। नेक्स्ट है, कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम इंपीरियल लाइब्रेरी है। तो गाइस ये थे आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि मैं इससे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले और आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपकी तैयारी के लिए इन्हेंस भी करेगी ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये प्री-वाई-क्यू क्वेश्चन है और साथ ही साथ जिसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यानी कि करंट में जो हो रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों की ईश्वर करे कि सबकी जॉब लग जाए। तो चलते हैं इसी विशेष के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।